कंप्यूटर टेक। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स ओपन दी एक्सेल, ओपन द ब्लैंक वर्कबुक। ओके, तो आज हम पहले देखेंगे कि सम कैसे करते हैं। व्हाट सम क्या करना है, ऐड करना है वैल्यूज़ को। सपोज़ मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ। ये मेरा ए कॉलम है, ये मेरा बी है, ये सी है, और ये इधर मैं कुछ वैल्यूज़ दे देती हूँ। ओके, एंड इधर थोड़े से वैल्यूज़ दे देती हूँ। ओके, तो अब मैं ये थोड़ा सा टेबल बनाते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं। अभी इसको थोड़ा अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट देते हैं और इसको थोड़ा कलर दे देते हैं। परफेक्ट। तो अभी हमें सम निकालना है। सम में हम क्या करेंगे, अभी मुझे इस कॉलम में आंसर चाहिए। ये कॉलम को इज इक्वल टू, हर एक फॉर्मूला इज इक्वल टू से चालू होता है, तो पहले हम इज इक्वल टू देंगे। देन वी हैव टू गिव वन ब्रैकेट। अभी ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में हमें जो प्लस करने हैं वैल्यूज़ वो डालना है। तो हम क्या डालेंगे, अभी ए बी सी, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस। तो मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया, देन प्रेस शिफ्ट प्लस, देन आई वॉन्ट टू प्लस बी 45। मैंने वो कॉलम सिलेक्ट किया, फिर से मुझे प्लस दबाना है, फिर मुझे जो कॉलम सी मुझे करना है, सी दबाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एड्रेस है JKL, उसके नाम का ये कौन सा है, 4। तो हमारा J4 K4 एंड L4 यहाँ पे आया है। वी हैव टू नाउ क्लोज दिस ब्रैकेट एंड सिंपली प्रेस एंटर। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। अभी ये 80 यहाँ पे दिख रहा है, हमारा फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस रिबन में दिखता है। ये हमने क्या किया, ऐड किया। सिंपली हम वैसे 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली इज इक्वल टू सेम ब्रैकेट ओपन करना है। फिर मुझे क्या करना है, ये जो b है, ये b को माइनस करना है 23 से, मतलब 45 को 23, 45 माइनस 23 करना है। तो 45 का कॉलम दबाया मैंने, तो उसका एड्रेस आ गया, देखो k और ये 4 नंबर, ये उसका एड्रेस आ गया यहाँ पे। और मुझे क्या दबाना है, सिंपली माइनस साइन, और माइनस मुझे क्या करना है 23 का सेल दबाना है और सिंपली क्लोज द ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे मुझे इसका सब्ट्रैक्शन मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, ये पूरा जो ए कॉलम है इसका मुझे एवरेज निकालना है, बस ये ए कॉलम का जो नीचे है पूरा ऐसा। मैं इधर निकालती हूँ एवरेज इसका। अभी मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू दबाना है ब्रैकेट, और क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एवरेज। यहाँ पे दिख रहा है एवरेज, सिंपली क्लिक दैट एवरेज। और मुझे क्या करना है, अगर हम फॉर्मूला देखें एवरेज का तो क्या है, नंबर 1 नंबर 2 इन ब्रैकेट, नंबर 1 नंबर 2 है, यानी हमें यहाँ पे नंबर्स डालने हैं। तो सिंपली सिलेक्ट फ्रॉम 23 टू 89 और ये ब्रैकेट क्लोज करना है और सिंपली एंटर। तो हमें इसका ये ए का एवरेज मिल गया। सिंपली अगर हमें बी का एवरेज चाहिए तो हमें सेम फार्मूला डालना पड़ेगा, इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे एवरेज क्लिक करना है, देन ड्रैग द 45 23 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। तो हमें बी कॉलम का यहाँ पे एवरेज मिल गया। देन अभी ये सी कॉलम है, इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं सेम करूँगी, इज इक्वल टू दबाऊँगी, एवरेज
एंड इन ब्रैकेट मुझे 12 से लेकर 32 तक ये ड्रैग करना है और यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो मुझे यहाँ पे एवरेज मिल गया। तो हमने ऐसे देखा कि ये एवरेज हमने निकाला है। अभी सपोज़ मैं क्या करती हूँ, ये सी कॉलम है, इसमें और एक वैल्यू बढ़ा देती हूँ 35 और इधर एक वैल्यू कम कर देती हूँ। अभी इसको एक बॉर्डर बना लेती हूँ मैं पहले, ऑल बॉर्डर्स। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मैं काउंट ढूंढने वाली हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो ए बी सी ये जो कॉलम्स है इसमें कितने नंबर्स है मुझे काउंट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, तो पहले ए कॉलम के लिए करते हैं। तो सिंपली आई क्लिक द इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू अगर हमने डाला नहीं तो हमारा फॉर्मूला ही क्रिएट नहीं होगा। तो हमें काउंट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू काउंट और अंडर ब्रैकेट कितने वैल्यूज़, ये ए का पूरा ये ए जितना है हमें ड्रैग करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो हमें क्या मिला, 4 वैल्यू मिला। क्यों मिला, क्योंकि ए कॉलम में 4 वैल्यूज़ है, 1 2 3 एंड 4, इसलिए हमें यहाँ पे काउंट 4 मिला है। सिंपली अभी हम अगर बी कॉलम का देखें तो इज इक्वल टू काउंट और ये पूरा ड्रैग करना है जितने भी नंबर होंगे और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। तो ये कितने 5 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे 5 काउंट्स आए हैं। अभी सी के लिए सेम क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू दबाएंगे, काउंट टाइप करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर जो है नंबर्स वो ड्रैग करेंगे, सिंपली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमें यहाँ पे 3 मिला है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर्स है, यहाँ पे 5 नंबर्स है, यहाँ पे 6 नंबर्स है। तो हमने अभी क्या देखा, सम देखा, सब्ट्रैक्ट देखा। सम में हमने एडिशन देखा, फिर सब्ट्रैक्शन देखा, नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखा, नंबर को काउंट्स कैसे करते हैं वो देखा। अभी हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम। अभी ए कॉलम में मैक्स क्या है, बी में मैक्स क्या है, सी में मैक्स क्या है हम देखेंगे, फिर हम मिनिमम देखेंगे। तो अभी मैक्स के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू मैक्स, ये मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू मैक्सिमम के लिए करने के बाद हमें ये जो ए कॉलम है इसको हमें ये पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट करना है और सिंपली एंटर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 89 आया। सिंपली क्या होता है, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा नंबर आता है। तो फिर ये 23 है, 24 है, 67 है, 89 है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर 89 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ए कॉलम का 89 आ गया। सो अब देखते हैं बी कॉलम का। सेम हमें बी के लिए मैक्स और ये पूरा ड्रैग करते हैं हम और सिंपली ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है हमारा 76 है। सेम सी के लिए करेंगे और ये ड्रैग करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, 54। अभी मिनिमम देखते हैं। मिनिमम के लिए सेम फॉर्मूला मैक्स के लिए जो होता है वैसा, इज इक्वल टू दबाना है, बस मीन टाइप करना है, सिलेक्ट फॉर मीन। एंड यहाँ पे मिनिमम के लिए अभी देखो जितने नंबर है वो सिलेक्ट करना है, जो कॉलम से हमें ढूंढना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 23। 23 क्यों मिला, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है हमारा 23 है, सबसे छोटा। मिनिमम यानी सबसे छोटा, मैक्स यानी सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 23 है। देन दिस, अभी हमें बी कॉलम का ढूंढना है, इज इक्वल टू मीन और ये पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमें क्या मिला, 23, क्योंकि 23 यहाँ पे छोटा नंबर है। अभी सी में देखें तो सी में भी सेम प्रोसीजर। सी में अभी छोटा है तो 12 ही मिलने वाला है, हमें पता है, पर हमें फॉर्मूला से ही निकालना है। तो ये हमारा मिनिमम आ गया नंबर। ओके, थैंक यू।